नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला मैथ्स पर। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूँ। और मैंने क्या बताया था, मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कंप्लीट करी, ठीक है। और आज जो है, आज उसकी लास्ट वीडियो होने वाली है। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मैंने आपको जितने भी वीडियो पढ़ाए हैं, अगर आपने उनको पढ़ लिया तो आप ट्रिग्नोमेट्री को फोड़ के रख सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का फुल कॉन्सेप्ट आपको पता है, बस आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। और मैंने फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यानी कि प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आप एक परफेक्ट मैन बन सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री। और हेडिंग डाल ली है ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग अपनी हर वीडियो में क्या करते हैं, सबसे पहले जो पढ़ना हो उसकी हेडिंग डाल लो भाई साहब। ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डाल ली। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज जो बचे हुए फॉर्मूले हैं उन पर देखेंगे कि कौन कौन से हैं, और उन पर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उन पर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से। सबसे पहला फॉर्मूला बताना चाहता हूँ साइन 3x। क्या? साइन 3x का साइन 2x, कॉस 2x, tan 2x। यहाँ तक हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अगर नहीं पढ़े तो पीछे वाली वीडियो में जाओ, पीछे वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। ये हो गया साइन 3x का फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। क्या? साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और अब आपको ये याद कैसे होगा? तो याद करने के लिए आपको दूसरा भी याद करना पड़ेगा। क्या? cos 3x का। cos 3x का फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब आपको ये याद हो जाएगा सिंपली। कैसे साइन कॉस उल्टे होते हैं, दोनों का फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा क्या मतलब? 3 साइन यहाँ पहले आ रहा था और यहाँ 3 साइन 3 कॉस बाद में आएगा। यहाँ 4 साइन वाला क्यूब वाला जो फंक्शन था वो बाद में आ रहा था और यहाँ पर पहले आ जाएगा। तो आपको अगर किसी चीज से कंपेयर कर दिया जाए तो वो चीज आपको जल्दी याद होती है। और ये मास्टर ट्रिक है। क्या? ये मास्टर ट्रिक है। अगर आपको कोई चीज न याद हो रही हो तो उसके डिफरेंस वाला लेना, उनको कंपेयर करके जब भी आप पढ़ोगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। अगर आप हेट्रोजीनियस ऐसे ही याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं याद होगा। और लेकिन अगर आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को कंपेयर कर दोगे तो आपको वो चुटकियों में याद हो जाएगा। ना मानना तो एक बार देख लेना ये भी करके, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हो गया। तीसरा आ जाता है किसका? ये हमारे 2 हो गया। तीसरा बचता है tan 3x का। तो tan 3x का आ जाता है क्या? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्या? ये हो गया 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये tan 3x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया tan 3x का फॉर्मूला। और यहीं पर अब ये आपको तीनों फॉर्मूले अभी तुरंत याद करने हैं और अपनी कॉपी में तब लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से याद करो। क्या? हमारे साथ दोहराओ। साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। जस्ट इसका अपोजिट cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। अब तो ये कितने सरल है। क्या? अगर हम उस वाले में जाते थे 2x वाले में, तो उसमें साइन में cos भी आ जाता था, tan भी आ जाता था। लेकिन ये तो साइन 3x में साइन का है तो केवल साइन ही होगा पूरे फंक्शन में, cos का है तो पूरे फॉर्मूले में केवल cos होगा, और tan का है तो पूरे फॉर्मूले केवल tan होगा। कितने सरल है, जल्दी से याद करो और कॉपी में लिखो। तो 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से याद करो। तो आशा करता है कि आप लोग याद कर चुके होंगे। अगर नहीं याद करा है तो जो मैंने 5 सेकंड का टाइम किया था उसमें आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में याद कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने आगे की फॉर्मूले की तरफ। आगे का फॉर्मूले जो कि होने वाले हैं C&D फॉर्मूले। आपने अगर नाम कभी सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो अभी जान जाओगे कि ये फॉर्मूले कैसे होते हैं। इनको C&D के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। जैसे हर फॉर्मूला x और y के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे थे कि नहीं, अब हम C और D के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। उससे याद करने में आसानी होती है, ठीक है। कैसे? देखो, पहला फॉर्मूला आ जाता है क्या? पहला फॉर्मूला आ जाता है cos x cos c प्लस cos d।
कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये हो गया किसका फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और दूसरा ये हो गया पहला नंबर फॉर्मूला। और यहीं पर दूसरे नंबर फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी की वैल्यू क्या आती है, यानी कि इस फॉर्मूले का क्या आएगा आगे। तो इसका आपको याद करना है, कॉस अगर माइनस में आ जाए तो माइनस आगे लगा दोगे और पूरा कॉस क्या लिखोगे, -2 कॉस सी प्लस डी बाई टू। क्या आपको ये मैंने बताया, अगर कॉस आ जाए तो आगे माइनस लगा देना है। और गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ पर कॉस, अगर कॉस माइनस में आ जाए तो यहाँ पर पूरा फंक्शन साइन में ले लोगे। क्या, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। आपको पता है कि कॉस क्या करता है, कॉस अच्छा वाला अपना पूरा ले लेता है, ठीक है, और साइन को माइनस वाला देता है। ये जो है ये पहले भी फॉर्मूले में यही हम लोगों ने याद करने की ट्रिक ली थी, क्या कि जो कॉस होता है वो अच्छा वाला प्लस अपना ले लेता है और साइन को माइनस दे देता है, यानी कि जो माइनस वाला फंक्शन होगा वो साइन को दे देगा। और यहीं पर साइन क्या करता है, जो कि तीसरा हमारा फॉर्मूला बन जाता है, क्या, साइन सी प्लस साइन डी। क्या, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, ये अपने साथ कॉस को भी ले लेता है। हर फॉर्मूले में ये क्या करेगा, अपने साथ कॉस को भी ले लेगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। अब साइन ने कहा यार ये मेरा फंक्शन है, कम से कम हमको आगे तो रहने दो, तो कॉस ने कहा ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्या करा, इसने कॉस को भी अपने साथ उठा लिया। और चौथे नंबर फॉर्मूले में क्या करा, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि कॉस को यार माइनस वाला दे दिया, लेकिन नहीं, साइन अच्छा फंक्शन है, साइन क्या करता है, पॉजिटिव भी दे देता है। तो इसमें क्या करोगे, अगर साइन सी माइनस साइन डी होगा तो इसको याद कैसे करोगे, कैसे, कॉस वाला प्लस में ले लोगे। क्या, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा, पूरा पलट जाएगा, यानी कि इधर से लिख दोगे और साइन सी माइनस डी बाई, साइन एक बार माइनस ले लेगा, कहेगा चलो एक बार हम भी माइनस ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आए कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जरूर समझ में आया होगा। इतनी आसानी से और इतनी बेहद आसान तरीके से याद कराया है, कैसे, एक बार फिर से रिवाइज करो। बोलते हो जब आप ना, तो एक अंदर से एटीट्यूड आता है कि हाँ यार हमको भी आ सकता है, ठीक है। तो आप बोलो मेरे साथ, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर कॉस प्लस में है तो पूरा कॉस का फंक्शन, अगर कॉस माइनस में है तो पूरा साइन का फंक्शन, ठीक है। क्या, कॉस अगर प्लस का है तो पूरा कॉस अपना ही लेगा, और कॉस माइनस का है तो माइनस में आगे लगा के पूरा साइन का सेम वैसे ही लिख दोगे जैसे ऊपर लिखा है, ठीक है। साइन क्या करता है, साइन अपने साथ कॉस को भी ले लेता है, कैसे, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन ने कहा पहले हमें आ जाने दो, बाद में तुम ले लेना, तो ठीक है, ये एक बन गया क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि सी प्लस डी बाई टू हमेशा पहले आ रहा है सी माइनस डी बाई टू से, तो ये जरूर याद रखना, कभी ये इधर और ये इधर ना कर देना, नहीं पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और अब साइन सी माइनस साइन डी आ गया, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसका क्या हुआ कि साइन अगर माइनस का आ जाए तो कॉस ने कहा कि अब की बार हम आगे रह ले, तो कॉस ने कहा, साइन ने कहा ठीक है अब की बार तुम ही रह लो आगे। तो इतना आ गया कि कॉस को आगे रह लिया और प्लस वाला फंक्शन दे दिया, और साइन ने अब की बार माइनस वाला फंक्शन ले लिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, एक बार 5 सेकंड का फिर से टाइम दे रहा हूँ, रिवाइज करो, जल्दी से रिवाइज करो, ठीक है। ठीक है, रिवाइज कर लिया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला। जो हमारे लास्ट के फार्मूले बचे हैं उनको भी जल्दी से देख लो, और जल्दी से देखने के बाद एक क्वेश्चन कर लो और वीडियो आपकी ख़त्म, यानी कि आपकी क्लास ख़त्म, यानी कि आप लोग मौज करो जाके, ठीक है। फिर तो अब ले लेते हैं क्या, ये फिर से पहला नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, ये जो c प्लस डी बाई टू आपने पढ़ा सेम यही होता है। क्या लिखा होगा, 2 कॉस एक्स कॉस वाई। अब आप बताओ क्या होगा,
तो आपने कहा कि अगर हम x की जगह c प्लस डी बाई टू और y की जगह c माइनस डी बाई टू रख दें तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया cos c प्लस cos d, यानी कि cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई। ये क्या बन गया? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। यही तो बनेगा ये, क्या यही तो बनेगा ये? आपने कहा ठीक है यही बनेगा। तो जल्दी से दूसरा देखो, क्या अगर लिखा हो क्या माइनस टू क्या लिखा हो? साइन माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, अगर ये लिख दिया है, अब तुम क्या करोगे? तुमने कहा कुछ नहीं, आपने बताया कि अगर हम x की जगह c प्लस डी बाई टू रख दें और y की जगह c माइनस डी बाई टू रख दें तो किसका बन गया फॉर्मूला? ये बन गया cos c, यानी कि cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई का फॉर्मूला, यानी कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन गया। समझ में आया कि नहीं यार? समझ में आया है ना? तो ठीक है, समझना ही आपके लिए जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे x, यहाँ पर लिख दे y। ठीक है, तो चलो अब तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर आपसे कह दिया, अगर अब तीसरा नंबर आपका क्या था? आपका तीसरा नंबर फॉर्मूला बनना था, हाँ, साइन टू साइन एक्स कॉस वाई। अगर ये फॉर्मूला आपका आ जाए, क्या टू साइन एक्स कॉस वाई, टू साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? आपने कहा अगर x की जगह क्या रख दे? सेम c प्लस डी बाई टू और y की जगह रख दे c माइनस डी बाई टू, तो फॉर्मूला किसका बनता था? फॉर्मूला बनता था साइन x, यानी कि साइन x प्लस वाई और साइन c प्लस साइन d, यानी कि साइन x माइनस वाई। क्या? साइन x माइनस वाई। यही तो फॉर्मूला बनता था ना? तो बस ठीक है भाई लोग, तो इसको मिटाल दो और ऐसे ही फॉर्मूला लिख लो आप लोग केवल। ठीक है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत आसान है, बस इसको पलट दिया गया है। c प्लस डी वाले जो थे उनको पलट के एक्स वाई कर दिया गया है और आपको बताना है। तो चौथा नंबर जो लास्ट हमारा बनेगा, क्या वो क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा, उसमें cos पहले आता था तो क्या करेंगे? टू कॉस एक्स साइन वाई, ये बनता था। तो अब इसमें हम क्या कर दें? x की जगह c प्लस डी बाई टू रख दें और y की जगह c माइनस डी बाई टू रख दें, तो किस चीज का फॉर्मूला बन गया? आपने कहा कि साइन x, यानी कि साइन x प्लस वाई और माइनस साइन x माइनस वाई, यानी कि साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बन गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जरूर आया होगा यार, इतनी आसान तरीके से बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कुछ ना करो, पहले वाली वीडियो देख के आओ, तुमको जरूर समझ में आएगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके हो गए जितने आपके फॉर्मूले थे मेन वो भी हो गए। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या? टू कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब कॉस का पूरा फंक्शन, तो इसमें भी कॉस का पूरा फंक्शन, इसमें साइन का, लेकिन यहाँ साइन इसमें क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर कॉस ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पर टू साइन एक्स कॉस वाई है, साइन और कॉस दोनों आ गए तो साइन का प्लस वाला, और कॉस पहले आए साइन बाद में आए तो साइन का माइनस वाला। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? ठीक है, तो अगर वो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ठीक है, चलो मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज खत्म हो रही है, इसके बाद मैं लेकर आने वाला हूँ नंबर सिस्टम की ताबड़तोड़ पूरी सीरीज, यानी कि नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ देंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ देंगे और मैं तैयारी करके बैठा हूँ, बिल्कुल ऐसा पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल जैसे पानी की तरह आप उसको पी जाओगे बस। ठीक है, बहुत सरल, यानी कि एक फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, ऐसे बताने वाला हूँ। क्या? एक भी फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, बस केवल खेल होगा नंबरों का, यानी कि नंबरों का खेल, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या? अब हमने कहा था एक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मतलब एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है? cos 7x, एक क्वेश्चन में बना रहा हूँ खुद से, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, cos 7x प्लस cos 5x, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x।
आपको ये प्रूफ करना है कि ये कॉट एक्स के इक्वल है। प्रूफ कर दो इसको, ठीक है, इसको प्रूफ कर दो कि ये कॉट एक्स के इक्वल है। तो आपने कहा ठीक है सर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बनना है, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी कि 7x प्लस 5x बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 cos 7x माइनस 5x बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब आपने कहा कि नीचे वाला है सर कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी मतलब माइनस है तो क्या होता था, कॉस पहले आ जाता था, क्या 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 और क्या साइन 7x माइनस 5x बाई 2, ये आ गया। ठीक है, अब आपने कहा कि सर अगर हम 2 और 2 को कैंसिल कर दे, तो आपने कहा ठीक है कैंसिल कर दो। अब आपने कहा कि सर ये वाला भी तो और ये वाला भी तो एक जैसा है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। हमने कहा हाँ कैंसिल कर दो। अब कहते हो ये तो यार अलग है, तो अब क्या होगा, अगर दोनों ये देखो वैल्यू सेम आ रही है नीचे और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो यहाँ पर लिखो कॉट 7x माइनस 5x बाई 2। तो इसका क्या आ गया, कॉट 2x बाई 2 और 2 से 2 कट गया, बचा कितना, बचा कितना, तो आपने कहा कि बच गया कॉट x। कॉट x बच गया, यानी कि ये प्रूफ हो गया है कि cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x इज इक्वल टू कॉट x। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज बताई थी क्या, कि LHS इज इक्वल टू RHS, hence we can say that cos 7x plus cos 5x upon sin 7x minus sin 7 is equal to cot x। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बताया था। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, एक तो सबसे मैं बात करना चाहता हूँ कि चैनल को यार सब्सक्राइब करा करो। सब्सक्राइब करोगे तो क्या पूरी आप सीरीज हमसे पढ़ के देखो एक बार, मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, आप क्या करते हो, एक टीचर से पढ़ दो, दूसरे टीचर से, तीसरे टीचर से, सब मिक्सचर कर दो, सब भांडा फोड़ जाता है। ठीक है, आप एक पकड़ो, भले मुझे ना पकड़ो लेकिन किसी एक को पकड़ो, लेकिन उससे पूरा एक चैप्टर पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और आप मिलेंगे अगली वीडियो में अपनी। ठीक।